Tay 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 tay. ये जो फुटेजेस आपने देखी हैं वो किसी वॉर की नहीं, ये फुटेजेस हैं हमारे इंडिया की मोस्ट डेवलप्ड स्टेट मणिपुर की। मणिपुर आज एक ऐसी आग में चल रहा है जहां 7,000 लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। इवन 54 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जिनमें 2 IRS ऑफिसर्स को उनके घर से बाहर निकालकर मार दिया गया। हमारी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम और वहाँ के सिटीजन्स की मदद मांगने पर गवर्नमेंट ने एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो आइए जानते हैं मणिपुर में हो रही इस ब्रूटैलिटी के बारे में कि कैसे इस हमले से इंडिया को इफेक्ट हो रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसे रोकना इम्पोर्टेंट क्यों है। मणिपुर एक पहाड़ों और वैलीज वाला स्टेट है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जो अपने कल्चर को काफी अच्छे से प्रमोट करती हैं। लेकिन मणिपुर में हो रहे वायलेंस को समझने के लिए हमें मणिपुर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मणिपुर का ऑलमोस्ट एरिया पहाड़ी है और उन पहाड़ों के बीच में एक वैली है। अब मणिपुर में रहने वाले 53% लोग मेताई ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि हिंदूज हैं और इस वैली में सेटल्ड हैं। ये वैली मणिपुर में सबसे फर्टाइल लैंड है और ये वैली पूरे मणिपुर की सिर्फ 10% है। अब रिमेनिंग 40% लोग नागाज एंड कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि इन पहाड़ों में रहते हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। मणिपुर में मेताई पंगल्स भी रहते हैं जो मुस्लिम्स हैं और मणिपुर की अराउंड 8% पॉपुलेशन है। मेताई हिंदू एंड मेताई पंगल्स की कुछ खास बनती नहीं है, तो इनमें काफी वायलेंसेस होते रहते हैं। पहले भी 1993 में मेताई हिंदूज एंड मेताई पंगल्स में राइट्स हुए थे जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई थी और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेताई ट्राइब्स हमारे इंडिया की कल्चर को काफी पहले से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया की जो मेताई रॉयल फैमिली है वो इंडिया की सबसे लंबी रूल करने वाली डायनेस्टी है। अब मणिपुर हाई कोर्ट से ऑर्डर आते हैं कि मेताई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसिडर किया जाएगा ताकि वो और ज्यादा डेवलप हो सके और गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा सके। क्योंकि मेताई ट्राइब्स का ये कहना है कि मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर लाइन शेयर करता है, तो इंडिया में बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर करते हैं। ये इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल होकर मेताई कम्युनिटी के लैंड्स को छीन लेते हैं और वहाँ के रेसिडेंट्स बनकर उनकी जॉब्स ले लेते हैं। धीरे धीरे इससे होगा क्या कि फ्यूचर में मेताई ट्राइब्स जो कि 53% है कम हो जाएगी और अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाएगी। तो बात कर लेते हैं कुकीज की। कुकी चिंजू एथिक ग्रुप से आते हैं जो मणिपुर के हिली एरिया में रहते हैं। ये ग्रुप मिजोरम एंड म्यांमार में भी रहते हैं जो कि मणिपुर की 30% पॉपुलेशन है और जो नागा ट्राइब है उसकी 15% पॉपुलेशन है। ये दोनों ही ग्रुप क्रिश्चियन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन तीनों ही ग्रुप में वायलेंसेस होता रहता है, तो काफी टाइम से जो नागा कम्युनिटी है वो अपने एरिया को नागालैंड से जोड़ने की डिमांड कर रहा था, तो मेतीज एंड कुकीज उसके बिल्कुल खिलाफ थे। अराउंड 1990s में नागाज ने कुकीज पर अटैक कर दिया जिससे थाउजेंड्स ऑफ कुकीज की डेथ हो चुकी थी और बहुत सारे कुकीज को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि नागा एंड कुकीज क्रिश्चियन है तो वो दोनों मिलकर जनरली मेतीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब रिसेंटली में हुए वायलेंस की स्टार्टिंग किसने करी, इसकी कंफर्मेशन तो अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है क्योंकि तीनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज ब्लॉग्स, फ्राइडे को एक ओपन जिम के इनॉग्रेशन के टाइम उस जिम में आग लगा दी गई थी जिस जिम को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इनॉग्रेट करने वाले थे। इस इंसिडेंट्स के बाद वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया गया जिसके चलते लोग भीड़ में एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया। इसी के साथ वहां का नेटवर्क सर्विस भी बैन कर दिया गया। अब इस पे मेताई कम्युनिटी का ये कहना है, बिफोर इंडिपेंडेंस मेताई एक शेड्यूल्ड ट्राइब कंसिडर किया जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उनका राइट्स उनसे छीन लिया गया जिस वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आने वाली कम्युनिटीज को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो उनको नहीं मिल रही। और तो और 1960 की मणिपुर लैंड एक्ट के मुताबिक पहाड़ी एरियाज में रहने वाले जो कुकीज और नागाज हैं वो वैली जहाँ मेतीज रहते हैं वहाँ लैंड बाय कर सकते हैं, लेकिन मेतीज पहाड़ों में लैंड बाय नहीं कर सकते। इंडिया से मणिपुर को कनेक्ट करने के लिए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 2, अकॉर्डिंग टू मेतीज, नागाज एंड कुकीज अपनी बात मनवाने के लिए उस हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वैली की सप्लाई चेन और रिसोर्सेज को इफेक्ट पड़ता है और जिससे मणिपुर इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाता है। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। इस साल फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने कुकीज विलेज के सोंगजियांग, सॉरी अगर मैंने नेम गलत प्रोनाउंस करा हो, जो कि चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसे खाली करवा दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये गांव चुरचंदपुर के फॉरेस्ट में बनाया गया है जो कि इलीगल है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि म्यांमार से बहुत सारे इमिग्रेंट्स मणिपुर के फॉरेस्ट में सेटल हो रहे हैं और इस वजह से मणिपुर में कुकीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इनफैक्ट मेतीज़ ग्रुप का ये मानना है कि जो कुकीज़ म्यांमार से आ रहे हैं वो मिलिटेंट्स ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं
और इससे अटैक की धमकी भी दे रहे हैं, और इसीलिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस उनके लिए ज़रूरी है। अब बात यह है कि इससे इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर इन इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रोका गया तो देश में मिलिटेंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो मेतीस कम्युनिटी का ये मानना है कि मणिपुर में एनआरसी लागू किया जाए, ताकि इससे पता चल सके कि इंडिपेंडेंस के बाद कितने इमिग्रेंट्स इलीगल इंडिया में आए हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके।